जन सुराज का मुद्दा जो है वो उठा रहे हैं कन्हैया कुमार जी। और ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि जैसा हम लोगों से कहते हैं, वो बिहार आए हैं और लोगों को जगा रहे हैं, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं। लेकिन उस समय आपको एक विकल्प चाहिए, तो जनसुराज आपके सामने आई है, एक नई पार्टी आई है। कन्हैया कुमार के बल पे आने वाला चुनाव जो है कांग्रेस अकेले लड़ेगी। कांग्रेस के पास कोई सब्सटैंटिव स्ट्रैटेजी है ही नहीं। जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सारे जितने भी पार्टी है वो अपने मैनिफेस्टो में सिर्फ यही डालते हैं कि हम बिजली बिल इतना फ्री करेंगे, गैस देंगे। कि ये इंक्रीमेंटल विकास जो है अब बिहार में काम नहीं आ सकता। बिहार में अगर आपकी पार्टी आती है तो क्या क्या विकास करेंगे सर? किन मुद्दों पे आप बात करेंगे? सबसे पहले बिहार में भ्रष्टाचार। देखिए, हमारे साथ है अभी मनोज भारती जी, जो कि जन सुराज के अध्यक्ष हैं। फिलहाल बिहार में बहुत सारी मुद्दाएं हैं, लेकिन हम अभी चर्चा करेंगे पलायन रोको पे, क्योंकि पलायन रोको और रोजगार दो ये मुहिम चला रहे हैं कन्हैया कुमार। जैसे ही बिहार का चुनाव नजदीक आया है, वो बिहार में अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस पे सर का क्या राय है, मैं जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे सर? उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। वो बिहार आए हैं और लोगों को जगा रहे हैं, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं। लेकिन क्या बिहार की जनता उनकी बातों पर भरोसा करेगी, ये ज़रूरी बात है। क्योंकि सबसे ज़्यादा समय तो वो नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर बीजेपी का क्या पोजीशन है इस पर बोलते हैं। और हाल में उन्होंने जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर जी के नक्शे कदम को फॉलो करना शुरू किया है, तो पलायन और शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, उन्हें हमसे कुछ सीखने को मिला, ये जानकर खुशी हुई। जन सुराज का मुद्दा जो है वो उठा रहे हैं कन्हैया कुमार जी। और ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि जैसा हम लोगों से कहते हैं कि हमारे इस अभियान में 3 स्टेज है। सबसे पहला, जनता को बताना कि उनके साथ कैसे धोखा हो रहा है और उनकी ज़रूरतें जो हैं वो कैसे पलायन को रोका जाए, शिक्षा व्यवस्था को सही किया जाए, ये उनको समझाना है। दूसरा स्टेज है उनको ये बताना कि अभी वो जिस स्थिति में हैं और जिसके कारण शिक्षा का स्तर इतना ख़राब है, पलायन इतनी बड़ी समस्या बन गई है, उसके लिए ज़िम्मेवार कौन लोग हैं। और तीसरा स्टेज है कि जो लोग ज़िम्मेवार हैं इन सब समस्याओं के लिए, उनके प्रति जनता को सचेत करना, जागरूक करना कि फिर उनको वोट मत देना। अगर उस समय आपको एक विकल्प चाहिए, तो जनसुराज आपके सामने आई है, एक नई पार्टी आई है। तो कन्हैया कुमार और कांग्रेस हमारी सहायता इसलिए कर रहे हैं कि वो पहला स्टेज लोगों को हमारे साथ साथ बता रहे हैं कि बिहार में पलायन की समस्या है, शिक्षा है। अब उनको सवाल ये करना चाहिए जनता को कि ये पूछें कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कांग्रेस ने इसके लिए क्या किया, इसको रोकने के लिए, शिक्षा को सही करने के लिए इतने साल जो उन्होंने शासन किया उसमें उन्होंने क्या किया, और बिहार की बिहार में ऐसी जो बीभत्स स्थिति है जिंदगी की, उसके लिए कितने वो जिम्मेवार हैं और उनके पास क्या स्ट्रैटेजी है। क्या उनके पास इस व्यवस्था को बदलने के लिए कोई स्ट्रैटेजी है या केवल वो चुनाव जीतने के लिए उठा रहे हैं मुद्दा? अच्छा, कांग्रेस जिस तरह से कन्हैया कुमार को बिहार में भेजी और जिस तरह से कांग्रेस ने बदलाव किया है अपने पार्टी में, उसको देख करके क्या लग रहा है कि कन्हैया कुमार के बल पे आने वाला चुनाव जो है कांग्रेस अकेले लड़ेगी? कांग्रेस के पास कोई सब्सटैंटिव स्ट्रैटेजी है ही नहीं, यही भरोसा मिलता है। ये कॉस्मेटिक चेंज करने से पार्टी कुछ थोड़ी ना जनता को बरगला सकती है। ये एक अध्यक्ष को हटाकर दूसरा अध्यक्ष ले आए हैं आप, एक नए नेता को आप सेंटर से बिहार में ले आए हैं। इससे क्या बिहार की जनता ये समझ जाएगी कि कांग्रेस की नीति बिहार के लिए बदल गई है? उनका एक चीफ मिनिस्टर कहीं और तेलंगाना में कहता है कि बिहार के लोगों की ये क्या के भाग्य में है कि उनको बाहर जाकर दूसरों की नौकरी करना है।
और कांग्रेस पार्टी यहाँ आकर कहती है कि हम आपको रोजगार देंगे, पलायन पलायन रोकेंगे। इसमें ये दोहरापन या दोगलापन नहीं तो और क्या है? आप दोनों तरह की बात कर रहे हैं। एक पार्टी है जो कि कहीं कह रही है कि बिहार के लोग केवल नौकर बनाने के लिए ही हैं, और आप यहाँ कह रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे। कहाँ सच्चाई है, ये तो जनता को बताइए। इस यात्रा में राहुल गांधी भी आए हुए थे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी जी सोच नहीं पा रहे हैं कि बिहार के लिए क्या करें। जो कुछ मैंने अभी कन्हैया कुमार और कांग्रेस के लिए कहा, वही राहुल गांधी के साथ भी लागू होता है। राहुल गांधी की पार्टी के एक चीफ मिनिस्टर बिहार के लोगों को गालियां दे रहे हैं, और वो यहाँ आकर बिहार के लोगों को फुसला रहे हैं। ये क्या वो सोचते हैं कि बिहार के सब लोग बेवकूफ़ हैं और समझेंगे नहीं? अच्छा, बिहार में बेहतर कौन है? अगर बात करी जाए सम्राट चौधरी की, चिराग पासवान की, तेजस्वी यादव भी हो गए हैं, नीतीश कुमार भी हैं, और इधर प्रशांत किशोर जी भी हैं, तो इनमें बेहतर कौन है सर? बिहार में उन सारे राजनीतिक दल और वो सारे राजनीतिक नेता जिन्होंने अब तक बिहार पर राज्य किया है, वो सब के सब नालायक हैं। किसी में ये मादा नहीं है कि वो बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के बारे में एक लाइन सोच भी सके। वो केवल लोगों को धोखा देने के काम में लगे हुए हैं। राजनीति के नाम पर वो केवल लोगों को धोखा करने में लगे हुए हैं। उनसे अगर आप अलग से जाकर पूछें तो किसी के पास भी इससे ज़्यादा और कुछ कहने को नहीं है कि बिहार में अब कुछ नहीं बदल सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बड़े बड़े नेताओं से जब ऑफ हैंड बात करो तो पहली चीज़ यही कहते हैं, अरे बिहार में तो कुछ नहीं हो सकता यार। जब नेताओं के मन में ये बात है तो बिहार के लोगों की जिंदगी में कहां से बदलाव आएगा? ये सब के सब नालायक हैं। अगर बिहार की जनता को किसी पर भरोसा करना है तो किसी नई पार्टी को, कुछ नए लोगों को लाएं और उनसे शासन, उनके हाथ में शासन की बागडोर दें। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सारे जितने भी पार्टी है वो अपने मैनिफेस्टो में सिर्फ यही डालते हैं कि हम बिजली बिल इतना फ्री करेंगे, गैस देंगे, ये सारी पैसे देंगे, इस तरह का मैनिफेस्टो बना रहे हैं। लेकिन जन स्वराज का क्या अलग हटके बनेगा सर? ये जो पैकेज आपने कहा, हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये इंक्रीमेंटल विकास जो है अब बिहार में काम नहीं आ सकता। 40 सालों से जनता ने इसको देख लिया है। ये जो हम बिजली देंगे, पानी देंगे, 5% वहाँ कम करेंगे, ये कोई पॉलिसी है ही नहीं। अगर इतना करने से बिहार में बदलाव होता तो 40 साल से क्यों नहीं हो रहा है? ये क्यों नहीं है यहाँ के नेता समझते हैं। और यहाँ की जनता को अब ये समझना होगा कि इन राजनीतिक दलों के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, आपके बच्चों की जिंदगी को बदलने के लिए इन सरकारों के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। इन पर भरोसा मत करो, समझो कि ये आपको कैसे धोखा दे रहे हैं, और कुछ ऐसे लोगों को लाओ जो अभी तक आपने देखे नहीं हैं। उनके पास शायद कोई नई नीति हो। बिहार में अगर आपकी पार्टी आती है तो क्या क्या विकास करेंगे सर? किन मुद्दों पे आप बात करेंगे? सबसे पहले बिहार में भ्रष्टाचार कैसे हटे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और अगर भ्रष्टाचार हट गया तो कानून व्यवस्था अपने आप कंट्रोल में आएगी। अगर इन दोनों पर कंट्रोल हो गया तो बिहार में विकास की गति अपने आप बढ़ जाएगी। बिहार में पैसों की कमी नहीं है। बिहार को तो जितना पैसा केंद्र सरकार से मिलता है उतना भी ये खर्च नहीं कर पाते, उसमें से भी पैसा वापस करना पड़ता है साल के अंत में। ये कैसे बेवकूफ लोग हैं, कैसे लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आती है बात। तो देखा आपने कि अभी हमारे साथ थे मनोज भारती जी, उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत पैसा है।
बिहार में केंद्र से जितने फंड मिलते हैं, जितने भी पैसे आते हैं, उतना भी सही से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।